The motto is सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय। जो हमारे मिशन का मुखवाक्य भी है वो नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, which translates into सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। We want everybody to be happy, living in peace and harmony and be free of any ailments and illnesses, for which we have several branches. One of our branch is extending medical care, free medical care. One of the branches is extending free education to the underprivileged. One of our branches is extending. I now introduce our पूज्य गुरु माता जी श्रीमती विभूति दास जी to say a few kind words about the mission. सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं विभूति त्रिलोचन दास सचखंड नानक धाम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और महाराज जी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आपने जो आज समय निकाला है, प्रभु कृपा से ये समय मानवता की सेवा जो की जा रही है हमारी तरफ से और आप लोगों की तरफ से, उसका एक इकट्ठा एक रहेगा उसमें योगदान कि हम सेवा कैसे कर रहे हैं और आप जरूरतमंदों तक उसका मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं। ये सभा उसी के लिए आयोजित की गई है। प्रभु आप सबका कल्याण करें। नमस्कार जो किया जाता है, जो ग्रीटिंग दी जाती है हमारे यहाँ पर, उसको इस तरह से दिया जाता है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। ऐसा माना जाता है, जो सनातन का भी एक मैसेज है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो हमारे जो गुरु महाराज जी थे जिन्होंने इस मिशन को स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था जब भी आप एक दूसरे से मिलें तो नमस्कार का एक दूसरा रूप उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था आप मानवता के लिए सरबत का भला मांगिए। सरबत का भला मांगना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा कल्याण है अपने कर्मों को बदलने का। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। ब्रीफ हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि हम एक धार्मिक संस्था होते हुए भी हमारे जो गुरु महाराज जी हैं उन्होंने हमें सिखाया कि इस समाज में जन्म लेकर सिर्फ पूजा पाठ से आप अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। असल पूजा पाठ परमात्मा को पाना है तो परमात्मा की बनाई आत्माओं से प्यार करना सीखो, बिना स्वार्थ के परमार्थ करना सीखो। असली परमार्थ वही है जहाँ स्वार्थ नहीं है, प्रेम है, खुद से बढ़कर दूसरों के कल्याण की भावना है। यही हमारा मिशन है। इस मिशन में हम क्या क्या करते हैं, मैं श्योर हूँ कि इस पूरी आयोजन जो हमारा है, ये सभा जो आयोजित की गई है, इसमें जो जो हम बात करेंगे हम अपने मिशन के पॉइंट्स आपको बताते चले जाएंगे। जो हमारा ये 3 दिवस का प्रोग्राम हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि मानवता के कल्याण के लिए जब दास धर्म की स्थापना की गई थी तब से हम इसे मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन जो जो हमारे मिशन का साइज बढ़ रहा है, हम संसार के बहुत से देशों में पहुंच चुके हैं, जैसे यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका की कुछ आगे कंट्रीज हैं जिनमें हमारा मिशन बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। तो जो जो हम बड़े हो रहे हैं, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये भी बड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ पर संगत जो आती है इंटरनेशनली काफी आती है इन सारी कंट्रीज से। तो एक तरह से पूरे साल में हम मिलकर बैठते हैं, अपना जो पूरे साल हमने कार्य किया है या फर्दर करना है उसके बारे में भी हम आपस में विचार विमर्श करते हैं अपनी पूरी इंटरनेशनल टीम के साथ। इसके अलावा बहुत सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज इसके अंदर की जाती हैं और इस बार का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो रहेगा 15 फरवरी को पूरे देश से जितने भी प्रमुख सनातन के जो संत महापुरुष हैं उन सभी को निमंत्रण दिया गया है। सभी से कुंभ में भी हमारी मुलाकात हुई है और बहुत सारे उनमें से संतों ने आना जो है उसको भी अफर्म किया है कि वो पहुंचेंगे। तो 15 फरवरी का दिन हमारे यहाँ पर मेनली बहुत सारे सनातन के प्रमुख जो पूरे देश के संत हैं और महापुरुष हैं उनके स्वागत और उनसे मिलन में जाएगा।
14 फरवरी को मेनली हमारे यहाँ पे बहुत सारे हजारों सुहागिनें एक कलश यात्रा निकालेंगी, जिसके अंदर पूरे एरिया में ये एक अनाउंसमेंट होगी, एक सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी कि हम अपना 3 दिवसीय ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारी देश विदेश से आई हुई संगत के साथ सत्संग कीर्तन का प्रोग्राम होगा, सभी श्रद्धालुओं के लिए फ्री लंगर का वितरण होगा, चैरिटेबल एक्टिविटीज होंगी बहुत सारी, जिसमें कि आंखों के जैसे कैंप होंगे जिसमें फ्री चेकअप हजारों लोगों का किया जाएगा 3 दिन में। मेन हॉस्पिटल्स जो है दिल्ली के, उनके साथ मिलके अगर कुछ केसेस ऐसे निकलते हैं जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी सचखंड नानक धाम की तरफ से बिल्कुल फ्री आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कानों के भी जो स्पेशलिस्ट टीम आएगी वो भी फ्री चेकअप करेगी, फ्री मशीनें वितरण की जाएंगी, किसी को फ्री अगर कोई इस तरह की क्लास से आ रहा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको फ्री आगे इलाज के लिए वहां पर हमारी तरफ से ट्रांसपोर्ट का वो करके प्रबंध भेजा जाता है आगे। 16 को जैसे मेन हमारा सत्संग और कीर्तन का रहेगा, जिसका लाइव जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाता है, बड़े बड़े मेन चैनल्स में जाता है और पूरे वर्ल्ड से लोगों से सुनने के लिए भी आते हैं। सनातन के ऊपर इस तरह का कुछ भी जोर जबरदस्ती का किया जा रहा है या धर्म को परिवर्तन करने के लिए किसी तरह का भी प्रेशर कहीं से आ रहा है, हमने सनातन को हमेशा से सपोर्ट किया है, हमने भारतवर्ष को हमेशा से सपोर्ट किया है। कभी भी देश के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही, कहीं भी गतिविधि मिली है, हमारे सेवकों ने एकजुट होकर साथ में खड़े होकर उस चीज का विरोध भी किया है और देश और राष्ट्र और गवर्नमेंट और जनता का हर तरह से समर्थन भी किया है। हमारा सबसे बड़ा एक शिविर लगा है जिसके अंदर रोज 20 से 25 हजार लोगों को लंगर भी दिया जा रहा है। वहाँ बहुत बड़ी टेंट सिटी बनी है जिसमें ठहरने का भी विशेष इंतजाम है। ये सचखंड नानक धाम की तरफ से एक बहुत बड़ी गतिविधि है सनातन को सपोर्ट करने के लिए। हमने अपनी संगत और बहुत से श्रद्धालुओं को इंस्पायर किया है कि आप कुंभ में पहुंचिए, और क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है तो इसमें हमने खड़े होकर और हमारे सेवादारों ने खड़े होकर हर तरह से योगदान दिया है, हर तरह से सेवा लगाई है। सनातन का जो सही अर्थ है विच इज टाइमलेस, इटर्नल, जो समय युगांतर से चलता चला रहा है, उसका कारण ये रहा कि सनातन सर्व सम्मिलित करता है, इट इज ऑल इंक्लूसिव, बिना किसी जाति, वर्ण और सीमाओं के, ये बियॉन्ड है, सब वसुधैव कुटुंबकम इसका एक जो है मेन मुखवाक्य। सनातन में ये जो कुठाराघात किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा प्रचार और प्रसार सनातन का, यहीं पे संतों का, महापुरुषों का यहाँ पे योगदान और महत्व आता है कि उन्हें शिक्षा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, शिक्षा की लोगों के अंदर, जन जनता के अंदर जागरूकता और वो पैदा करनी, ताकि उनको हमारी जो ये लेगेसी, जो विरासत है हमारी, उनके बारे में हमें पता लगे कि सनातन है क्या। ये एक बहुत बड़ा चीज है जो कि सारे संत महात्मा, गुरु महाराज हमारे समय समय से जगह जगह, खाली भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण पूरे विश्व में जा जाके अपने प्रवचन, अपने सत्संग, जितने भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पे हर वर्ग के, हर देश के भांति भांति के लोग आते हैं और उन सबकी सहायता निस्वार्थ की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिससे कि सनातन का अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा होगा तो वो वहां पे ही स्वतः ही अंत हो जाएगा। दूसरा, हमारे जो अपना मिशन है ये राष्ट्रवाद में बहुत बिलीव करता है और उसका जो एक मौलिक सिद्धांत है वो ये है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अभिगम्यसि। अवर मदरलैंड इज इवन ग्रेटर देन द हेवेंस। उसको अपने रखते हुए मुखवाक्य सैद्धांतिक रूप से राष्ट्र सेवा ही समझे की परम सेवा है परमात्मा की। कारगिल वॉर में भुज का जो अर्थक्वेक आया था उसमें भी हमारे ही अपने मिशन ने बहुत सेवादार भेज के वहां पे बहुत मदद, सबकी मदद की है, निस्वार्थ मदद की है। ऐसे कुंभ में अभी रिसेंटली किया गया। तो जो ये गतिविधियां, जो ये एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे इन काइंड ऑफ क्लियरिंग द डाउट्स अबाउट सनातन धर्म। तो ये कुठाराघात अपने आप से ही स्वतः ही खत्म हो जाएगा। सनातन कभी भी रेडिकल फेनेटिज्म को प्रोत्साहन नहीं देता। सनातन इज टाइमलेस।
टाइमलेस जो भी चीज अगर जबरदस्ती की जाती है वो, जैसे आपसे अगर मैं डॉक्टर हूं, अगर आपसे कोई काम जबरदस्ती कराने के लिए किया जाएगा आप थक जाएंगे। उसी तरह से अगर धर्म का प्रचार भी जो जबरदस्ती किया जाएगा वहां कहीं ना कहीं आप वो स्वतः ही थक जाएगा। सनातन क्योंकि थका नहीं है, वो चला आ रहा है युगों से, तो वो इस तरह की जबरदस्ती उसने नहीं करी है। ऑल इंक्लूसिव है। इसके लिए मैं वही बोलूंगा कि शहर शिक्षा और जो हमारे सनातन के जो मुख्य सिद्धांत हैं उसमें प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, जिसके लिए ये सब जितने भी हमने साधु संत महात्मा के अभी आयोजन किया है 15 को, तो वो ये एकजुट हो गए ताकि सनातन जो है अपनी असली जो मैसेजेस है, हमारे जो मुख्य वाक है हमारे, वो लोगों तक पहुंचे। कहीं ना कहीं अज्ञानता या जो दूसरे, मैं किसी धर्म मजहब के प्रति नहीं विरोध में नहीं बोल रहा, बट कहीं दूसरे जो रिलीजन्स में जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहे हैं, सनातन को इसकी ना आवश्यकता है ना कभी आवश्यकता होगी। सनातन विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। आपका जो एक नजरिया है चीजों को देखने का, लेकिन हर संस्था, हर जो मिशन होता है अपनी कैपेसिटी के अंदर जो उनका मिशन रहता है, जो उनके मेन पॉइंट्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। हमारी फिलॉसफी यही है कि हम शांति से, प्रेम से अपने संदेश को हर कोने में पहुंचा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, उसमें हम कानून के खिलाफ खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक राजनीतिक दायरा और एक जो संतों के बीच में दायरा है, उसमें जितना भी हमारा प्रभाव है, हम उस प्रभाव को फुली अच्छे से प्रेम पूर्वक उन तक अपने मैसेज को अक्सर पहुंचाते रहते हैं। और हमारी मीटिंग्स उनके साथ क्या होती हैं? यही होती है कि समाज को संभाला जाए, देश को संभाला जाए। हमारे तो जो फाउंडर महाराज दर्शन दास जी, उन्होंने तो जान दी है। जिस तबके ने बात की कि देश को काटा जाएगा और टुकड़े बनाए जाएंगे, उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेरे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जो भी हमारी कैपेसिटी में शांति पूर्वक और प्रेम से, कीर्तन हमारा कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ राम को भेजो। कीर्तन, ये मैंने अपना मैसेज शुरू यहीं से किया था कि हमारे गुरु महाराज जी ने कहा सरबत दा भला। अगर आपने मेरे मिशन के थ्रू पूजा करनी है, मुक्ति पानी है, नाम जपना है, तो परमात्मा को कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं पकड़ पाया। परमात्मा के अंश है आत्माएं। अगर उन आत्माओं से प्यार कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, निस्वार्थ भाव से परमार्थ कर सकते हो, तो आ जाओ मेरी शरण में, मैं अपना काफिला लेकर चलूंगा। उस काफिले का नाम है दास धर्म। यू हैव टू ट्रस्ट मी। हम सब कुछ अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से भी अक्सर ये डिस्कशन करते हैं जहां भी चांस मिले। जीवित रहने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है कि हम अपने शुभ कर्मों की लेगेसी अपने पीछे छोड़कर जाएं। हम रहें या ना रहें, अगर हमने एक भी विचार को पकड़ लिया, एक भी मैसेज को समझ लिया और उसके प्रति ऐसा कर्म कर दिया कि जिसको हमारे फिजिकली जाने के बाद भी कोई और चला सके, कोई और संभाल सके, तो डेफिनेटली उनके कर्मों के थ्रू और जो लाभ पूरी जनता को मिलेंगे, पूरी एक जनसाधारण को उसकी वजह से मिलेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं जिंदा रख रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा। प्रार्थना सभाएं होती हैं, अभी जैसे कुंभ में भी हम लोग गए हैं, तो मुझे बहुत प्राउड है आपको इन्फॉर्म करते हुए। ये चीजें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको प्रमाण मिल जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कुंभ में भी गए हैं तो ना सिर्फ हमने गरीब लोगों के लिए वहां पे एक लंगर का आयोजन किया, बल्कि दिन रात हमारे वहां ध्यान शिविर चल रहा है, प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। एक इंसान जो वहां बैठेंगे, जो एक परमात्मा के नाम से जुड़ेंगे या ध्यान सिमरन के साथ जुड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एक आत्मिक लेवल के ऊपर उनको अवेयर किया जा रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। एक रूट चक्रा पे आप नहीं घूम रहे हो जहां सिर्फ ले लो, बना लो, मेरा है, ये मानसिकता पे मत चलो, क्योंकि वही आपको कहीं ना कहीं स्वार्थ की ओर लेके जाती है और आपकी सोच के दायरे को बहुत छोटा कर देती है। आप भूल जाते हो कि सनातन ने आपको बताया है ये शरीर हर बार नया मिलेगा आपको, आत्मा बार बार आती है। भगवान कृष्ण ने भी बोला आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर मर जाता है। लेकिन इस शरीर के पीछे और उन 4 लोगों के परिवार के पीछे हम क्यों ऐसे कर्म कर जाते हैं कि फिर हम अपनी आत्मा की मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जान ही नहीं पाते कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से ऊपर एक एनर्जी एग्जिस्टेंस भी होती है, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी होती है। तो
कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी को भी पर्सनली कुछ भी इंटरेस्ट हो अध्यात्म के प्रति और आपने एक डिफरेंट दृष्टिकोण से इस चीज को जानना हो, तो आप महाराज जी के सत्संग को और कीर्तन को सुनकर देखिएगा। उसमें हम कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे जो लकीर के फकीर की तरह चलता आ रहा है, बल्कि उसमें आपको रेवोल्यूशनरी चेंजेस एक आपकी सोच के अंदर आएंगे सुनने के बाद। वो सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे। और पर्सनली मैं दूर क्या जाऊं, मैं खुद मेडिटेशन जो है सेशंस लेती हूँ और उसके अंदर मैं यही सिखाती हूँ कि 2 बातें आप जान लीजिए। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि ना चाहते हुए भी आप कुछ भी खा लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा, अंतर से जुड़ना पड़ेगा, अपनी इतनी चारों तरफ दिख रही हुई एनर्जी को अपने अंदर सेंटर करना पड़ेगा, तभी आप हील होंगे। और जब एक इंसान हील होता है, वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को हील करने की पावर रखता है। कुंभ में जिस दिन स्टैम्पीड हुई है, हमारे जो सेवक थे वहां और गुरु महाराज जी खुद थे, आप लोग ये सब जान पाएंगे जब आप न्यूज में देखेंगे और सोशल मीडिया पे जाएंगे। उन्होंने परवाह नहीं की, जहां सब शिविरों ने अपने पर्दे गिरा दिए, क्योंकि जनता इतनी आ गई थी, सबको डर पड़ गया अगर सारी जनता अंदर आ गई तो हम करेंगे क्या, हम तो खुद दब के कुचल के मर जाएंगे। वहां सचखंड नानक धाम ने अपने शिविर के गेट खोल दिए। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास अगर 1000 पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, 1000 लोगों को पिलाओ, कोई बात नहीं, किसी का दम नहीं घुटना चाहिए। महाराज जी ने खुद अपने दोनों हाथों में छोटे बच्चे को ऊपर उठाया क्योंकि उसका दम घुट रहा था और उसकी माँ की हाइट बहुत छोटी थी। हमारे जो महाराज जी के साथ ड्राइवर थे, कम से कम 5 लोगों की जान उन्होंने बचाई है। हमारे यहाँ और मेंबर्स खड़े हैं जिन्होंने वहां राइट अवे जो जरूरी ट्रीटमेंट्स चाहिए थी अपने अंदर शिविर में खींच के लोगों को दी। फर्क नहीं पड़ता कि हम पूरे कुंभ के या पूरे सनातन के उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कर पाए या नहीं कर पाए, पर उस दिन जो हमारी कैपेसिटी में था वो सब उन्होंने किया। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटली इन न्यूज को आप ढूंढिएगा और फॉलो कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि हर संस्था अपनी कैपेसिटी में कितनी ब्यूटीफुली काम करने की कोशिश कर रही है। और हम सचखंड नानक धाम की तरफ से गर्व से कहते हैं कि जहां जैसे भी हम जो कर पाए हमने मानवता के लिए किया है, और परमात्मा हमें समर्थ रखे, हम आगे भी करते ही रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, मैं तो ये बात को मानती हूँ। दूसरी तरफ जनता भी कई बार ऐसे हो जाती है कि अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पाती है, तो उस चीज में हम उनको डेफिनेटली यही मैसेज देते हैं कि आपने समझदार बनिए। ऐसा नहीं है, बहुत कारण निकल के आते हैं, लेकिन हम जहाँ प्रेजेंट थे और जो हम कर सकते थे हमने उस मोमेंट को संभाला है। मैं अपने सेवादारों के लिए जो हमारे दास धर्म के अंदर सम्मिलित हैं और जिन्होंने पूरे तन मन धन से उस समय जान लगाई है बचाने के लिए, मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं यही दुआ करती हूँ कि गवर्नमेंट ने जितना अच्छा काम किया आगे और अच्छा कर सके। मैं नहीं कहती कि कोई जानबूझकर पब्लिक के अगेंस्ट कम काम करता है, मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। कैपेसिटी से बहुत ऊपर जाकर हेल्प कर रही है, और गवर्नमेंट से भी जब जब जिन नेताओं से बात होती है, गुरुजी की कभी मुलाकात होती है, वो यही कहते हैं जो मैंने आपको ओपनिंग लाइन बोली थी कि स्वार्थ के परे जाकर परमार्थ किया कीजिए, परमात्मा सबको बहुत कुछ देगा। मैम, जैसे ध्यान लगाने की आपने बात की, तो ध्यान कई बार होता है कि लग नहीं पाता, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, टेक्निक्स होती है, तो उस चीज में हम यही तो सिखाते हैं कि वहीं बैठे बैठे फोकस कैसे करना है। उसके लिए मैं ट्रेंड भी हूँ, मैं इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज में जाकर भी सेशंस करती हूँ। मैं इंडियन ही नहीं, नॉन इंडियन लोगों के साथ भी करती हूँ। उसमें यही होता है कि जब आपको एक बंद कमरे में बिना गैजेट्स और सब चीजों को बिठाया जाता है, तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आपको गाइड किया जाता है और आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अभ्यास करते रहेंगे, इंटेंशन सेट कर लेंगे, क्या है ऐसी चीज जो परमात्मा या यूनिवर्स आपके लिए नहीं करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कभी आप ध्यान शिविर में आना चाहें तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ कंडक्ट करूंगी।